उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी काफी उत्साहित है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली में करहल से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। बघेल साहब, एग्जिट पोल के नतीजों को आप कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल के नतीजों को ना पूरी तरह कोई स्वीकार कर सकता है ना नकार सकता है, दोनों बातें। जब पक्ष में होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और जो इसको मना कर रहे हैं वो मीठा मीठा खाना चाहते हैं, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। हाँ, उसी लिए ना समाजवादी पार्टी का रुख बता रहा हूँ। जो एग्जिट पोल में जिनका कोई विश्वास नहीं है उनके पक्ष में आते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, उनके खिलाफ सारे के सारे हुए हैं तो वही ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अब कड़वा कड़वा जो उनके आ रहा है वो उसको थू थू करना चाह रहे हैं। और अच्छा क्या होता था, मैं भी एग्जिट पोल देखा करता था तो कई बार बहुत अंतर होता है। इस बार लगभग सभी लोगों का कई बार होता है ये प्रो चैनल है, ये अगेंस्ट चैनल है, ये न्यूट्रल चैनल है, इसका पहले सही था, इसका पहले ख़राब था। सबका भी औसत निकाल लें तो भी बहुत अच्छा आ रहा है। दूसरी बात है कि मैं सातों राउंड में गया हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं अपने आप में एक एग्जिट पोल हूँ, क्योंकि फॉलोइंग भी हर जगह है, मेरे मित्र समर्थक प्रशंसक अनुयायी हर जगह हैं, पुलिस के मेरे बैचमेट हैं, पत्रकार साथी हैं, रिश्तेदार हैं, तो वो एग्जिट सही बताते हैं। तो अगर एग्जिट पोल ये भी नहीं होता और आप मेरे से पूछते तो भी मैं ये कहता, जो मैं अपना चुनाव लड़के तो उसी दिन चला गया। फर्स्ट सेकंड राउंड में मैंने वोट मांगे, थर्ड में मैं चुनाव लड़ा, फोर्थ फाइव सिक्स सेवन्थ में सातों राउंड में मैं स्टार प्रचारक था। मेरी डिमांड वहाँ थी जहाँ कैंडिडेट मांगता था। तो लगभग हर सीट पे मैं गया हूँ। कैंडिडेट मांगता है जब वो थोड़ा महसूस करता है कि उसको वोट की कमी है और ये वोट ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं अपने घूमने के अनुसार पता कर सकता हूँ कि हर ज़िले में आधे से कुछ सीटें और ज़्यादा हम लोग जीत रहे हैं। इसका मतलब हमारा पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन बघेल साहब, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये आपका कहना है, लेकिन करहल सीट पर क्या होगा? हाँ, मेरा तो आपने कभी सोचा करहल सीट पर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और इंडिविजुअल थर्ड है। लेकिन दो पार्ट थे करहल लड़ने के। पहला पार्ट ये था कि इनको फंसा के रखूं पूरे ख़ानदान को, तो एक ऐसा खूंटा करहल में गाड़ा जिसमें 7 लोगों को बांध के रखना है। थोड़े बहुत दिन नहीं रखा है, 17 दिन तक बांध के रखा है। जो श्री अखिलेश यादव जी ये कह के ओवर कॉन्फिडेंस में गए थे कि अब वो चुनाव का जीत का सर्टिफिकेट लेने 40वें दिन आएंगे। मैंने भी कहा था अगर हफ्ते और ना बुलवा लूँ तो मेरा नाम एसपी सिंह बघेल नहीं है। एक दिन पहले ही 6 तारीख को आना पड़ा। ये छोटी राजनीतिक घटना नहीं है, इसको थूक के चाटना भी कहते हैं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन वहाँ की जनता ने, बीजेपी ने, वर्कर ने, हम लोगों ने ऐसा वातावरण बनाया कि दोबारा 17 को आना बड़ी घटना नहीं मानते हो आप। और फिर उनके साथ उनके पूज्य पिताजी बीमार और वृद्ध पिता भी साथ में आना। आपने भी जर्नलिज्म पढ़ा है और मैंने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। इसको हम लोग कहते हैं कि हार की डर से बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का चलाना। श्री मुलायम सिंह जी का आना, और मुलायम सिंह जी का आना अगर एक आम घटना है तो मुझे एक और सीन और दिखा दो कि पूरे 2022 की विधानसभा के चुनाव में 403 सीटों में किसी और सीट पर भी हो गए। वो इस समय स्वयं मैनपुरी के सांसद हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी मैनपुरी विधानसभा या करहल किसनी विधानसभा या भोगांव विधानसभा या जसवंत नगर के लिए नहीं थी? जैसे मैं अपनी लोकसभा में लड़ने के बावजूद अपनी 500 सीटों पर गया हूँ, क्यों? मेरी एक जिम्मेदारी दूसरी होती है कि मैं एज ए एमपी अपनी पार्लियामेंट को भी जिताऊँ। तो वो अपनी पार्लियामेंट की सभी सीटों पे नहीं गए, केवल पुत्र वाली सीट पर गए हैं। और यही अकेले ऐसे पुत्र हैं जिनको जवानी में अपने वृद्ध एवं बीमार पिताजी का सहारा लेना पड़ा, जबकि वृद्ध एवं बीमार पिता का सहारा जवान बच्चा होता है, लाठी का सहारा। तो यहाँ उल्टा काम है। तो ये सारे लक्षण इस बात के प्रतीक हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। जैसे उनका कहना था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो श्रीमती डिम्पल यादव जी, श्री अक्षय यादव जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी, श्री क्या नाम है, अक्षय यादव जी, और जो उनके घर में आखिरी तेज प्रताप सिंह यादव है, उनको भी वोट मांगना पड़ा। एक महत्वपूर्ण घटना वहाँ पर हुई है कि धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी श्री अभय राम यादव, क्योंकि मैं भी उस परिवार को 30 साल से जानता हूँ, वो कभी वोट नहीं मांगते थे। उनका वोट मांगने का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं करहल फंसी हुई है। तो 3 पीढ़ी ने हमारे खिलाफ वोट मांगा है। तो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आज साफ दिखाई दे रहा। मैंने पूछा कि क्या आप मतगणना स्थल जाएंगे, तो आपका जवाब था कि कई लोग जो हारने वाले कैंडिडेट होते हैं वो नहीं जाते हैं, अक्सर नहीं जाते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने कहा वो 1.5 लाख से जीत रहे हैं। एक बात उन्होंने और कही थी कि वो एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त हो रही है। अब मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। मैं बयान जैसे ही उन्होंने इस बात को 20 तारीख को कहा था, तो 21 को मैंने कहा था कि जमानत बच जाए तो हम थूकेंगे, उनको चाटना पड़ेगा।
और नहीं बची हमारी जमानत तो वो थूकेंगे लखनऊ के चौक पे, हम चाटेंगे। क्योंकि राजनीति में लफाजीबाजी बंद होनी चाहिए। अब एक जिम्मेदार व्यक्ति, कोई आप मोहल्ले के नेता तो है नहीं है, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व हैं, और कुछ भी जुमला कुछ भी लफाजी करने लगते हो, तो भविष्य में अगर ऐसा वो करें तो राजनीति लफाजियाँ बंद हो जाएंगी, अगर वो थूक के चाटेंगे तो। मतलब खुशी है कि पार्टी जीतेगी। पार्टी जीत रही है, मेरा 90% काम हो गया। इंडिविजुअल थर्ड पे आता, मैं जीतूंगा तो सोने में सुहागा है। और तीसरी बात है, मैं काउंटिंग में जाऊंगा, क्योंकि जो अकॉर्डिंगली अखिलेश यादव 1.5 लाख से वो जीत रहे हैं। 1.5 लाख से जीतने वाला अपने बीमार और वृद्ध पिता को नहीं लाता है। 1.5 लाख से जीतने वाला अपनी बीवी से और पूरे खानदान से वोट नहीं मंगवाता है। 1.5 लाख से जीतने वाला अपनी विधानसभा में 3 बार नहीं जाता है। आप भी पत्रकार हैं, क्या ये बताओ, अखिलेश यादव की एक सीन हम और देखना चाहते हैं कि किसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे वो 2 बार गए हैं। तो जब पिक एंड चूज करके सर्वश्रेष्ठ पे रहे हैं तो 3 बार क्यों गए? ये क्या हम समझते नहीं है? इन चीजों का अर्थ मतलब क्या है? नेताजी के एक पुत्र और एक शिष्य। अश्वस्थ क्या नाम, द्रोणाचार्य के भी एक पुत्र थे जिनका नाम अश्वत्थामा था। लेकिन द्रोणाचार्य को पता चल गया था कि ये जो है ठीक आदमी नहीं है। क्यों? भविष्य में फिर उन्होंने देखा होगा पांडवों के सोते हुए बच्चों पर शिविर पे हमला किया और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। नेताजी को भी पता है कि इस मेरे लड़के के हाथ में ना यूपी सुरक्षित है ना पार्टी सुरक्षित है। तो कई बार क्या था, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह लड़ कौरवों की तरफ से रहे थे, सहानुभूति अर्जुन की तरफ थी। नेताजी की भी सहानुभूति रही है, क्योंकि वो मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं। बघेल साहब, एग्जिट पोल पे फिर आते हैं। तमाम नेता जैसे प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जयंत चौधरी, दोनों ने कहा कि एग्जिट पोल पे कोई भरोसा नहीं है, ये लोग केवल पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से एक मानसिक दबाव बनाने वाली बात होगी। मानसिक दबाव में 3 दिन में वो पागल तो हो नहीं जाएंगे? 2 दिन बचे हैं, कोई मानसिक दबाव में वो पागल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब 12 में उनके पक्ष में बोला गया था तो उनको बड़ा अच्छा लगा था। और सपा बसपा के गठबंधन में जब आप लोगों ने कयास लगाए थे कि मजबूत गठबंधन है, बहुत सीटें जीतेंगी, तो अच्छा लगा था। लेकिन रिजल्ट आने पर जब अपना खानदान के भी 3 लोग हारे हैं उनके। एक बार और बता दूं उत्तर प्रदेश के दर्शकों को भारत समाचार के माध्यम से कि 2019 में मेरे जैसे साधारण घर में पैदा हुआ व्यक्ति आगरा का सांसद है, मोदी जी की सरकार में मंत्री है, लेकिन गढ़ पे लड़ने वाली श्रीमती डिम्पल यादव हारी हैं गठबंधन में। श्री धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे हैं अपने गढ़ में, और श्री अक्षय यादव फिरोजाबाद में हारे हैं। तो आप लोग इनको याद दिलाया करो कि करहल को गढ़ समझ के गए हैं, तो खुद में घर में 3 गढ़ों में 3 सेनापति हार के इस समय पूर्व सांसद के रूप में सेफई में रह रहे हैं। बघेल साहब, एक अंतिम सवाल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की भूमिका काफ़ी अच्छी रही है इस चुनाव में, बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया है। आपको लगता है कि उनकी सहभागिता से बीजेपी जीत की तरफ अग्रसर है? अगर किसी ने फील्ड वर्क किया है, मैन टू मैन पीपल टू पीपल कांटेक्ट किया है, तो इस बात को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे विश्व की महिलाओं को, खासतौर से अपने देश यूपी और मैं अपनी लोकसभा के और अपनी करहल की महिलाओं को, सबको, सभी महिलाओं को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की एग्जिट पोल के अनुसार जो सरकार बन रही है उसमें गांव गरीब की, गरीब महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। 2 कारण थे। एक, सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो जब भी कोई गुंडागर्दी होती है तो उसकी सबसे ज़्यादा पीड़िताएँ महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं को सुरक्षा मिली। नंबर 2 बात, चूल्हा वो जलाती हैं, भोजन की व्यवस्था उनकी है। तो मोदी जी द्वारा भेजे जाने वाले 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट जो 19 महीने से मुफ्त मिल रहा है, योगी जी का भी मिल रहा है, ऊपर से तेल और नमक मिल रहा है। इसको महिलाओं ने बहुत ऑब्लाइज महसूस किया है, क्योंकि महिलाओं को ये भी पता है कि ये मैंडेटरी नहीं था, ये ऑब्लिगेटरी था। कहीं ये नहीं लिखा था कि ये देना आवश्यक है, राज्य का कर्तव्य है। इसके बावजूद कोरोना 1, 2, 3 जो भी आया, बाढ़ आई, सुखाड़ आया, सुनामी आई, लेकिन हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा देश कई यूरोप से के कई देशों उसको मिला दो तो उससे भी बड़ा है। ऐसे में मैं तो कहता हूँ कि कोई अक्षय पात्र हमारे प्रधानमंत्री का है, जिसमें से गेहूं, चावल, चीनी, तेल, नमक ख़त्म ही नहीं हुआ है, और हम लोगों ने देने का काम किया। तो महिलाओं ने ये कहा है कि जिनका नून खा रहे हैं उनको वोट डालेंगे। नमक को नून कहते हैं हमारी भाषा में, गांव की भाषा में। कई महिलाओं ने करहल में कहा, जब मैंने कहा अम्मा वोट किसे दोगी, तो उन्होंने कहा जिनकी खाए हैं उनकी बजाएं हैं, माना जिनका खाएंगे उनकी बजाएंगे, माने उनका धन्यवाद देंगे। तो महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, सुरक्षा और भोजन, 2 कारणों से।
आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल दिल्ली हैं और थोड़ी देर में ये आगरा की तरफ रवाना होंगे और करहल जरूर जाएंगे। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उनका कॉन्फिडेंस है कि वो करहल में मतगणना के समय वहां मौजूद होंगे और जीत का स्वाद चखेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।